डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ गजलानी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ाने के लिए हाज़िर खिदमत है मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से। आज का जो टॉपिक है जिस पे हमने डिस्कस करना है वो यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है। आज के कंटेंट्स हमारे जो डिस्कस करने के लिए सिलेक्ट किए गए हैं दोज आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। डेफिनेशन: इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a certain element of area is called an electric flux, or the dot product of electric intensity E and vector area A is called electric flux। ये तो डेफिनेशन। तो आइए ज़रा इसकी डिटेल में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। कि बेटा आपने देखा है कि किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू होती हैं, एमर्ज होती हैं, वहाँ से निकलती हैं। तो ये फील्ड लाइंस के रास्ते में अगर हम एक यूनिट एरिया रख दें तो ये फील्ड लाइंस उसमें से गुजरेंगी। अब कितनी फील्ड लाइंस उस यूनिट एरिया में से गुजर रही हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें तो हम इसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप काउंट नहीं कर सकते, दीज आर इनविजिबल। तो हम इसको कैसे फिर पता चलता है कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं यूनिट एरिया से? ये हम वी गेस इट बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका सिंबल फाई ई है। इसका सिंबल क्या है? फाई ई। तो मैथमेटिकली ये हमारे पास इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है वो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ए यूनिट एरिया। और जब हम डॉट को ख़त्म करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है वो है फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। ई ए कास थीटा। आइए ज़रा इसको डिटेल करते हैं कि कास थीटा क्यों लगाया है, साइन थीटा हमने क्यों नहीं लगाया। तो बेटा अब देखिए कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि फिगर से आपको ज़ाहिर है कि हमने एरिया को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। अब रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में अगर जाएं, प्रीवियस लेक्चर को अगर ज़हन नशीन करें या रिकॉल करें तो जब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एरिया का वो है ए कॉस थीटा। वो क्या है? ए कॉस थीटा। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने यूँ लिखा ई इंटू ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा। और जब हम कॉस थीटा को रिमूव करते हैं तो हम इसको लिखते हैं E dot A, where E is the electric intensity and A is also the unit area। तो ज़रा सुनिए एक्सप्लेनेशन पे, ज़रा स्क्रीन पे आइए। एक्सप्लेनेशन: when vector area A is making an angle theta with electric intensity E, then electric flux is given by phi E is equal to E into A cos theta या E dot A। A is the vector area of element whose magnitude is equal to the surface area of the element and directed to the normal of surface area। अब normal of surface area what is this? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया बेटा कि एरिया इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो लाजमी बात है कि इसकी डायरेक्शन भी हो। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी एरिया की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? अगर हम राइट हैंड को कि बंद मुट्ठी को उस सरफेस पे रखें, दो जो थंब है दैट पॉइंट्स आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। तो अब एरिया की डायरेक्शन इनफैक्ट डिसेसिव रोल प्ले करती है फ्लक्स को बढ़ाने में और फ्लक्स को कम करने में। आइए देखते हैं कि फ्लक्स
मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा। सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स मैक्सिमम उस वक्त होगा जब यूनिट एरिया ए की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। जब यूनिट एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिट एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कब होगी। अब इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ एरिया की, यानी कि एरिया को हम कैसे प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड में कि मैक्सिमम लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से पास हो जाएं ताकि फ्लक्स मैक्सिमम है। तो सुनिए, व्हेन द सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स पैरेलल, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स पैरेलल। तो इससे ये है कि जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, तो फिर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो इस केस में फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फिर फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ज़ीरो, क्योंकि दोनों सिमिलर डायरेक्शन में हैं। एरिया और इंटेंसिटी बोथ आर इन द सिमिलर डायरेक्शन, दैट्स वाई द एंगल इज ज़ीरो एंड कॉज ज़ीरो इज़ 1. So phi is equal to EA into 1, that is equal to EA. This shows the maximum flux which is passing through the area. अब आइए हम अगर इस एरिया की रोटेट करें, इसकी डायरेक्शन को चेंज करें, क्या फ्लक्स पे कोई असर पड़ेगा? यस। आइए ज़रा देखते हैं नेक्स्ट से। इस फिगर में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के हमने एरिया को पैरेलल रखा है, एरिया को हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पैरेलल रखा है, या दूसरे अल्फाज में जो एरिया की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ वो 90 का एंगल बना रहा है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज एट 90 एंगल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये आप फिगर से देख सकते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई डॉट ए कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो होता है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। पुटिंग दिस ज़ीरो इन द एक्सप्रेशन, सो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फ्लक्स विल बी मिनिमम और विल बी इक्वल टू ज़ीरो इफ एरिया इज प्लेस्ड पैरेलल to the electric intensity, or in other words the direction of the area is perpendicular to that of electric intensity, then we see the flux will be zero, the flux will be zero. अब flux का क्या है? either it is a scalar quantity or vector quantity. हमने अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट। तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, इट मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का, तो इसलिए इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीइंग द डॉट प्रोडक्ट, हैंस इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और इसके जो एसआई यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। थैंक यू माय डियर सन्स। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।